नमस्कार। मुखौटा एक्सपोज के लिए मैं हूं उपेंद्र तिवारी। साथियों, आज हम बात करेंगे वर्तमान में बनने जा रही गठबंधन की सरकार की। हम सब ने वर्तमान में हुए लोकसभा चुनाव को देखा। इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जो कि अब की बार 400 पार का नारा लगा रही थी, बहुमत से 33 सीट पीछे रह गई। आखिरकार इतनी जोर शोर से चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, पूरे देश में एक नए उत्साह उमंग के साथ चुनाव लड़ा, और फिर भी उसका जो फोकस था 400 पार का, वह पूरा नहीं कर पाई और वर्तमान नतीजों में 33 सीटों से पीछे रह गई। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रयास किया कि वह बहुसंख्यक वर्ग को अल्पसंख्यक वर्ग से भय दिखाते हुए और हिंदुत्व की राजनीति करते हुए हिंदू वोटों को अपनी तरफ पूर्णतः आकर्षित करने का उसने प्रयास किया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। श्री राम मंदिर के नाम पर पूरे देश में जोर शोर से प्रचार किया गया और वह अयोध्या, जहां श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ, वहीं से भारतीय जनता पार्टी हार गई। आखिरकार ये क्यों हुआ? इसके क्या कारण हैं? इसके जो मुख्य कारण हमें नजर आते हैं, वे मूलतः ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में जितने भी वादे किए, उन्हें कहीं से कहीं तक पूरा नहीं किया। जब 2014 में चुनाव लड़ा गया था, तब नारा दिया गया था, अच्छे दिन आने वाले हैं, और हम सब ने देखा कि इस देश में आम जनता के कितने अच्छे दिन आए। आम जनता महंगाई की मार झेलती रही, और भारतीय जनता पार्टी का ये नारा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जिस महंगाई के नाम पर वोट मांगे गए थे, वह महंगाई चरम पे पहुंच गई और कई चीज़ों की कीमत 2 गुनी से लेकर 10 गुनी तक हुई। लेकिन ये जो भी नारे पिछले चुनावों में दिए गए, वे सब नदारद थे। और वर्तमान में पिछले 5 सालों में हमने देखा कि गोदी मीडिया ने किस तरह हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा दिया, हिंदू मुस्लिम पर लगातार डिबेटें की, सोशल मीडिया पे हिंदू मुस्लिम से संबंधित ऐसे वीडियो वायरल किए गए और ऐसे संदेश वायरल किए गए, जिससे एक बहुसंख्यक वर्ग को अल्पसंख्यक वर्ग से भय दिखाया गया। और यह काल्पनिक भय पूरे देश में पैदा करने का प्रयास किया गया। और यह भय क्यों दिखाया गया? ये इसलिए दिखाया गया कि इस भय का निदान करने की क्षमता मोदी जी में बताई गई, और मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे तो अल्पसंख्यक वर्ग से बहुसंख्यक को किसी प्रकार का भय नहीं हो पाएगा, अन्यथा बहुसंख्यक वर्ग का इस देश में जीना दूभर हो जाएगा। इस तरीके के मैसेज हमारे को देखने को मिले, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर ये सब संदेश और ये सब प्लानिंग धराशायी हो गई। जो चुनाव लड़ा जाना चाहिए था, वो वापस राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए था। माननीय प्रधानमंत्री ने कई भाषणों में सीधे सीधे मुस्लिम वर्ग की बात की, हिंदुत्व की बात की, जबकि संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। आज गठबंधन की सरकार माननीय मोदी जी बनाने जा रहे हैं, और उन 2 लोगों के साथ बनाने जा रहे हैं जिनके साथ उनकी कितनी बनती है ये पूरा देश जानता है। और ये कब तक बन के चलेगी, ये भी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और पूरे देश में जो मोदी की गारंटी का नारा दिया गया था, वह गारंटी अब लोगों के बीच में कितनी काम करेगी, ये देखना होगा। एक देखने का विषय है। कहने का आशय ये है कि पिछले 10 वर्षों में बेरोजगारों के लिए, शिक्षित बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए,
गरीबों के लिए ये सरकार कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठा पाई। एक हाथ से यदि गरीबों को कुछ दिया है तो जीएसटी के नाम पर वे सब इस देश ने वापस लिया है। जीएसटी की आप स्थिति देखिए कि जीएसटी और जो दूसरे कर हैं और उन पर पेनाल्टी है वो कितनी हाई है। अभी हमारे सामने एक उदाहरण देखने को मिला कि एक कंपनी है ब्रह्मवेद एचआर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इसको साल की विवरणी भरनी पड़ती है हर कंपनी को। इस कंपनी ने के सीए ने इसकी वार्षिक विवरणी, कंपनी एक्ट की वार्षिक विवरणी भरना भूल गए, चूक गए और 6 महीने लेट विवरणी भरी। विवरणी भरने का कुल शुल्क 800 रुपये है जो सरकार को देना होता है, लेकिन इस पर 6 महीने की पेनाल्टी 25,800 रुपये वसूली गई। अब आप इससे अंदाज लगाइए कि सरकार ने करों के नाम पर हर वर्ग पर कितनी ज्यादती कर रखी है। सरकार जो रोजगार देने में असमर्थ रही, स्वरोजगार के लिए अगर कोई जाता है तो सरकारी विभागों का यह हाल है कि यदि किसी काम के लिए कोई लाइसेंस लेना होता है सरकारी विभाग से, या कोई पंजीयन कराना होता है, या सरकारी विभाग से किसी भी प्रकार की कार्रवाई पूर्ण करनी होती है स्वरोजगार शुरू करने के लिए, या कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होता है, तो ये लाल फीताशाही उस बेरोजगार आदमी के इतने चक्कर कटवा लेती है कि वो तंग आ जाता है। वो खुद का स्वरोजगार भी इस देश के अंदर कायदे से शुरू नहीं कर सकता, वो हिम्मत ही नहीं कर सकता। उसका कारण सरकारी विभागों द्वारा इतने बाधाएं हैं, इतनी उलझनें हैं, इतने नियम हैं कि वह उनको पूरा करते करते ही थक जाता है। कहने को जो डिजिटलाइजेशन का दौर है, एक कंपनी का अभी मैंने देखा एक लाइसेंस जारी होना था, वो लाइसेंस जारी करने में 1.25 साल लग गया। एक लाइसेंस जारी नहीं हुआ, होम डिपार्टमेंट से वो जारी होना था, साल भर पहले अप्लाई किया, 1.25 साल बाद उस लाइसेंस को प्राप्त किया गया। तो जो आदमी ने कंपनी बनाई काम करने के लिए, 1.25 साल तक वो लाइसेंस के इंतज़ार में ही बैठा रहा, तो वो काम क्या करेगा। ये इस देश के हालात हैं। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री को, हमारे मंत्रीगणों को ये सब समस्याएं आम आदमी की नज़र ही नहीं आती। इस पर बहुत काम होना बाकी है। आप जब स्वरोजगार की बात करते हो तो स्वरोजगार के सारे नियम इतने सरल बनाओ, उनमें इतना सरलीकरण करो कि एक आम आदमी स्वरोजगार करने की हिम्मत कर सके। उसकी लोन व्यवस्था ऐसी हो कि वो जाए तो आसानी से लोन मिल सके। हम सब जानते हैं कि एक बेरोजगार आदमी जब बैंक में लोन लेने जाता है तो उसको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं उस लोन के लिए। वो बेरोजगार से ही आप पूछो तो वो बताएगा कि उसको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है लोन लेने के लिए। कहने का आशय यह है कि मोदी सरकार पिछले 10 साल में आम आदमी की समस्याओं का निदान करने में पूरी तरह विफल रही है। और ये जो चुनाव लड़ा गया है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी से सीधे सीधे जनता ने लड़ा है, ना कि विपक्ष के लोगों ने लड़ा है। और जो बहुमत का गिरावट आई है वे जनता के कारण आई है। जनता ने पूरी तरह मोदी जी को नकार दिया है। मोदी जी के पास जो मत है वे जनता के विरुद्ध है। मोदी जी को नैतिकता के नाम पर अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना चाहिए वर्तमान में। अन्यथा जो मोदी जी ने डिक्टेटरशिप इस देश में की है वह डिक्टेटरशिप अब वो कर नहीं पाएंगे। लेकिन इस देश में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ और नीचे जाएगा आने वाले समय में। यदि भारतीय जनता पार्टी इस पर चिंतन और मनन करती है तो इनको अगर इस देश में सत्ता में बने रहना है तो उनको इस दिशा में सोचना होगा कि आम नागरिक की जो समस्या है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए, ना कि
बहुसंख्यक वर्ग को अल्पसंख्यक वर्ग से भय दिखाकर हिंदुत्व की राजनीति करके इस देश पे राज किया जाए। क्यों? क्योंकि जो बाकी के दल हैं वह बहुसंख्यक वर्ग से ही हैं। अल्पसंख्यक वर्ग से एक आध दल है केवल इस देश में जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। बाकी जब दो दल है उसका नेतृत्व भी बहुसंख्यक वर्ग के लोग ही करते हैं। आप हिंदुत्व के नाम पे पूरे देश का पोलराइजेशन नहीं कर सकते हैं और ना ये देश की जनता पसंद करेगी। देश की जनता इस देश का विकास चाहती है, इस देश की प्रगति चाहती है। और यदि इस देश को प्रगति करना है तो इस देश के अंदर आधुनिक तकनीक का विकास होना ज़रूरी है। युवाओं में कौशल डेवलपमेंट ज़रूरी है, कौशल विकास ज़रूरी है। युवाओं को आगे लाके उनमें लघु उद्योग, मध्यम वर्ग के उद्योग और बड़े उद्योगों की स्थापना इस देश में करना ज़रूरी है। उन्नत शिक्षा देना इस देश में ज़रूरी है। इस देश के हर बच्चे को उन्नत शिक्षा देना ज़रूरी है। यदि हम ये सब नहीं कर पाते हैं तो इस देश की तरक्की संभव नहीं है। आज पूरा विश्व यदि तरक्की करता है, विश्व का कोई देश तरक्की करता है तो उसका शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। जिस देश की आप जनता को 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हो, उस देश की जनता का आप विकास कैसे कर पाओगे? उसके लिए आपको अपने जो योजनाएं चल रही हैं उन पे एक नए सिरे से चिंतन ज़रूरी है कि हम इस देश की 80 करोड़ जनता को अनाज देने की जगह आप उसको अच्छी शिक्षा दीजिए, आप उसको अच्छी टेक्निक सिखाइए, आप उसको एक स्वरोजगार शुरू करने की दिशा में सरकार अपना सहयोग दे, तब जाके ये देश उच्चतम पायदान को छुएगा। किसानों को उत्तम तकनीक से कैसे कृषि की जाए इसकी ट्रेनिंग दीजिए, इसके लिए योजनाएं लेकर आइए। खेती से संबंधित इंडस्ट्रीज हमारे गांव में कैसे स्थापित हो सकती है, गांव-गांव में हम ऐसी इंडस्ट्रीज स्थापित करें जो वहाँ का उत्पादन है उसी इंडस्ट्रीज के माध्यम से उसका यूटिलाइजेशन इस ढंग से हो कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा उससे लाभ प्राप्त हो। ऐसी योजनाएं इस देश के लिए ज़रूरी हैं। हिंदू और मुसलमान करके राजनीति करना ज़रूरी नहीं है, ये हमको समझना होगा। और इस देश की जनता ने इस बात को समझाने की कोशिश की है। जनता तो समझ रही है लेकिन हमारे राजनेता समझें इस बात को, ये अति आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। आप सबका दिन सुखमय हो, आप सबका दिन अच्छा बीते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका उपेंद्र तिवारी। आपसे आशा है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करेंगे और जन जन तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।